हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूं एक न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एमए सोशियोलॉजी द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का है और बुक नेम है उद्योग एवं समाज। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो बन चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है जो यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके सभी बुक्स को मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ, जो कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये जो भी क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। और आपको अगर आप सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आसानी से आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और कहीं आपको कहीं और नहीं दौड़ना पड़ेगा, ना कुछ और पढ़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट वीडियो डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सा क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति की परिभाषा, उसकी विशेषता के बारे में है। औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना के बारे में, सामाजिक आर्थिक प्रभाव का के बारे में वर्णन किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको वही बताऊंगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और आप अपने सिलेबस को अपने साथ लेकर बैठिएगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 100% सभी क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़े रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ, एक क्रांति कम से कम या अधिक रूप में एक अचानक सामाजिक परिवर्तन है जो कि सामान्यतः विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक हटा देती है। ओके फ्रेंड्स, तो वर्तमान औद्योगिकरण का जन्म कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के उपरांत में हुआ था। वास्तव में सन 1950 और 1850 के बीच ब्रिटेन उद्योग में महान परिवर्तन हुए थे। एक तरह से परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि औद्योगिकरण में किस तरह से क्रांति आया, किस तरह से परिवर्तन हुआ, किस तरह से नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ और बड़े बड़े उद्योग करने के जो करने का तरीका रहा है। और जैसे सब घर में कुटीर उद्योग करते थे, घर पे बैठे छोटे छोटे यंत्रों का प्रयोग करते थे। और ये औद्योगिकरण के उपरांत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो भी सन है आप जरूर इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन सन को बिल्कुल भी भूलिएगा मत। औद्योगिक क्रांति की विशेषता आपको डालना है, फिर उसमें आपको रासायनिक उद्योग का विकास, इंजीनियरिंग का विकास क्या क्या हुआ था, विशेषताएं इसकी है। आप विशेषताओं में हेडिंग को जरूर नोट डाउन करिएगा, बस हेडिंग को आप नोट डाउन करें। उसके बाद आपको उसमें आपको एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लोहा तथा इस्पात का प्रयोग किया गया, बड़े पैमानों पर उत्पादन हुआ, वाष्म शक्ति का प्रयोग किया। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे तो आप लोग देख लीजिए। कारण में वाष्म का आविष्कार हुआ, धर्म के महत्व में कमी, सामाजिक तथा बौद्धिक परिवर्तन हुए। इसी तरह से कई परिवर्तन हुए। प्राकृतिक एवं भौगोलिक सुविधाएं मिली, राजनीतिक दायित्व बढ़े, समृद्धि पूर्वक विदेशी व्यापार, जहां देश में ही व्यापार किए जाते थे वहां विदेशों तक अब हमारे वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। वहाँ की वस्तुएं यहाँ पे आती थी, यहाँ की वस्तुएं वहाँ पे जाती थी। पूंजी की सुविधा बढ़ी, वित्तीय संस्थाओं का विकास हुआ, वैज्ञानिक खोजों का आविष्कार हुआ, श्रम बचने वाले आविष्कार हुए, समय बचने वाले आविष्कार हुए, दूरी कम करने वाले यंत्र, परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विकास किया गया। मशीनों के द्वारा कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इस सभी का आविष्कार हुआ। ये औद्योगिक क्रांति के बारे में। जब औद्योगिक क्रांति की जब बात आती है तो उसमें कई अच्छे नए आविष्कार हुए हैं जो कि और ही सरल तरीक़े से उत्पादन में वृद्धि हो, कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या थे तो आर्थिक प्रभाव पड़े थे। जैसे आर्थिक प्रभाव में क्या क्या, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसका कुछ प्रभाव भी पड़ा, दुष्प्रभाव पड़ा या प्रभाव पड़ा। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हुआ। हाँ, पहले के लोग घरेलू उद्योग करते थे, अपने घर में ही छोटे छोटे उद्योग करते थे, लेकिन उन सभी का विनाश हुआ। औद्योगिकरण क्रांति के जब क्रांति के पश्चात उन सभी का और सभी लोग अपने घरों से निकलकर कारखानों तक पहुँचे और कारखानों में एक जगह ही
काम करते थे। मशीनों का प्रयोग किया गया जहाँ पे व्यक्ति जैसे बहुत लोग व्यक्ति के द्वारा हर चीज़ों का आविष्कार, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, जो भी है छोटे या बड़े उद्योग होते थे, अब वो सब मशीनें कर रही थी। हाँ, कम व्यक्तियों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। मशीनों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि मशीनें कम समय में अधिक उत्पादन करते थे। ओके फ्रेंड्स, उत्पादन में वृद्धि व लागत में कमी होने लगी। मशीनों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, जिसके कारण हमारी लागत कम से कम होती थी, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का प्रारंभ हुआ, नए उद्योगों का आविष्कार हुआ, जैसे लोहा, सूती एवं ऊनी वस्त्र का उद्योग हुआ। इस तरह से उद्योग होने लगा। इस्पात उद्योग हुआ, मशीन उद्योग हुआ, रसायन उद्योग हुआ, जहाज उद्योग आदि प्रमुख उद्योग के कारण बने। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। औद्योगिक नगर जहाँ जहाँ बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ, कारखानों का आविष्कार हुआ, लोग शहरों से, गांव से छोड़ के शहरों में जाके रहने लगे। नगरीकरण का विकास हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ। हाँ, इस तरह से उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ, आर्थिक असमता में वृद्धि हुई। यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। जब उद्योग बढ़े तो यातायात, जहाँ जहाँ उद्योग बने वहाँ डाक तार का सुविधा बनने लगा, आने जाने की सुविधाएं होने लगी, रोड बनने लगे। हाँ, वायुयान आदि तरह के प्रकार के कार्य प्रारंभ शुरू हुए। मजदूरों का शोषण, जैसे कारखाना प्रणाली का उदय हुआ, फिर पूंजीपति श्रमिकों पर हावी होने लगे। ओके फ्रेंड्स, सामाजिक प्रभाव क्या क्या पड़ा समाज में। अब देख लीजिए, पारिवारिक विघटन हुआ। जैसे पहले लोग गांव में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, पारिवारिक विघटन हुआ, जो बड़े बड़े परिवार शहरों में जाने लगे अपने परिवार को लेकर। तो जहाँ संयुक्त परिवार था वहाँ पे विघटन हुआ। और आपको जो भी आपको सन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको ये सब आपको सन और जितने हैं, कितना 1951 में बढ़कर 552 करोड़ हो गई थी, ये सब आपको लिखना है। इसी से आपको नंबर मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, और इस तरह से मध्य वर्ग का उदय हुआ, श्रमिकों का शोषण हुआ। जैसे पहले के लोग जो बड़े बड़े कास्ट के लोग होते थे, वो छोटे कास्ट के या निम्न कास्ट लोगों को हमेशा अपने से नीचा समझते थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, सभी लोग कमाने लगे, अपने पे निर्भर हुआ, तो उन लोगों का उदय हुआ, उन लोगों का विकास हुआ, उन लोगों के सामाजिक अस्तित्व में उनके वृद्धि हुई। श्रमिकों की स्वतंत्रता में हास हुआ। राजनीतिक प्रभाव में आप लोग देख सकते हैं, राजनीतिक चेतना हुई, प्रशासन में सुधार हुआ, श्रम अधिनियम पारित करना पड़ा, राजनीतिक शुद्धता हुई, विस्तारवाद की नीति बनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मजदूर को परिभाषित कीजिए। न्यूनतम मजदूरी तथा जीवन निर्वाह मजदूरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूनतम मजदूरी का शाब्दिक अर्थ होता है कम से कम मुद्रा, जो कम से कम राशि मजदूर को मिलनी चाहिए, वो न्यूनतम मजदूरी कहलाती है। मतलब कम से कम जो सरकार के द्वारा मजदूरों का राशि निर्धारित होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई कार्य होते हैं, जैसे कोई भी मजदूरों का जैसे घर बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है, तो उनका एक अपना उनका इतना सैलरी होता है कि रोजाना का हमें लेबर का 350 लेबर का या 500 450 जो भी है मिस्त्री का, इतना इन लोगों का रोज का होता है पैसा। तो ये निर्धारित है। हाँ, निर्धारित है। अगर आप किसी मजदूर से काम करवाना चाहते हैं तो उन लोगों का इतना बनता है, आपको उतना देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, न्यूनतम मजदूरी हो गया, जो सरकार द्वारा फैसला किया गया है। न्यूनतम मजदूरी आई जान लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी का महत्व एवं उद्देश्य क्या है। श्रम शोषण पर प्रतिबंध, मजदूरों की सौदा करने की शक्ति कम हुई। यानी कि पहले के लोग क्या करते थे कि मजदूरों से कार्य तो करा लेते थे, लेकिन उनको पैसे नहीं देते थे, उनको थोड़ा बहुत खाने पीने की वस्तु दे देते थे, या फिर वो भी नहीं देते थे, उनका शोषण किया जाता था, उनसे कार्य बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, लेकिन उनको उनके हिसाब से या उनके खाने पीने, उनके दवाई, इस हिसाब से उनको पैसे भी नहीं मिलते थे। इसलिए सरकार ने उनके बारे में सोचा और उनका एक फिक्स कर दिया है कि इनको
इतना इतना पैसा मिलना ही चाहिए। श्रमिकों की स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक न्याय हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी। 1957 ईस्वी में श्रम अधिवेशन के नई दिल्ली में हुए 15वें अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें कहा गया था न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मतलब इतना न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए जिससे कि मजदूर वर्ग अपने जीवन पार्जन आसानी से कर सके, वो खा सके, उनके परिवार खा सके, खाना पीना, दवाई और कपड़े, हर चीज़ आसानी से हो जाए, मतलब इतना होना चाहिए। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी की प्रणाली में परोक्ष प्रणाली है, प्रत्यक्ष प्रणालियां हैं, अस्थायी न्यूनतम मजदूरी विधि है, मजदूरी मंडलियां नियुक्त करना, समझौता व्यवस्था व पंच निर्वाह पर पर्याप्त मजदूरी। आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, आपको 5 से 6 हेडिंग सब हर में से नोट डाउन करना है और सब में से आपको थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर इतना लिखने बैठेंगे तो पता चला कि एक ही क्वेश्चन पे रह जाएंगे। आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और आप ध्यान से करिएगा, ऐसा नहीं कि बस और जो भी पॉइंट है उसको बिल्कुल नोट डाउन करिएगा, क्योंकि पॉइंट से ही हमें नंबर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने भरने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसमें काम की बातें ना लिखें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं विवेकीकरण की परिभाषा, विवेकीकरण की विशेषता एवं उसके उद्देश्यों के प्रकाश में विवेकीकरण के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। विवेकीकरण की परिभाषा में किसी उद्योग के अंतर्गत सभी इकाइयों के सामूहिक प्रयत्न से वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण रीति में बर्बादी एवं अक्षमता को दूर करने के प्रयत्नों को विवेकीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक परिभाषा जरूर लिखें, इससे एग्जामिनर पे एक अलग से प्रभाव पड़ता है कि जो भी स्टूडेंट है ये पढ़ के आया है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। विवेकीकरण की विशेषता में आप बहुत सारे हेडिंग हैं, तो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से हो जाने हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं और आप अपनी सुविधा के जो ईजी है हेडिंग वो ही आप याद कर लें। आर्थिक स्पर्धा का अंत, क्योंकि सोशियोलॉजी में हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप कभी मत भूलिएगा। हाँ, उद्योग की संपूर्ण इकाइयों का सुधार संभव। इस तरह से आप देख लीजिए हेडिंग, बहुत सारे हेडिंग है। विवेकीकरण के उद्देश्य, आपको जैसे कारण है, उद्देश्य है, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो हर में से 4 उठाइए और फिर उद्देश्य, विवेकीकरण के उद्देश्य पे आ जाइए। उपलब्ध साधनों का सर्वोच्च प्रयोग, अपव्यय को रोकना, देश के उद्योग धंधों में निरंतरता लाना, विवेकीकरण की उपयोगिता का लाभ। इस तरह से आप पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे ही लिख दें, विवेकीकरण के दोष या सीमाएं, ये तो जरूर लिखिएगा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो श्रमिकों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रमिकों की दशा सुधारने में श्रमिक संघ की भूमिका का मूल्यांकन करिए। तो श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक सामाजिक समूह, जैसे समाज के कई ऐसे वर्ग होते हैं जो निम्न वर्गों के काफ़ी सुधार के लिए कई कार्य करते हैं, जैसे स्त्रियों के को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना, बच्चे को ये जितना हो सके पौष्टिक आहार देने के लिए नए नए कार्य कराए जाते हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार में सुधार होता है। श्रमिक संघों का के बारे में उनका महत्व होता है। राजनीति सौदेबाजी की स्थिति, इस तरह से दमन से मुक्ति निष्कर्ष में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरी बुक चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक मजदूरी की मांग, बोनस की मांग, भर्ती पद्धति, काम करने की दशा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं, पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो हम बना पाते हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। राजनीतिक कारण, समझौता अधिकारी, जांच मंडल, इस तरह से आपको हेडिंग देख लेना है। वीडियो पॉज करके आप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर निबंध। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विधान। फ्रेंड्स, आपको ये कब हुआ था? 21 जून 1919 को प्रमुख देशों में श्रम की दशाओं में सुधार लाने के लिए अस्थायी संगठन स्थापित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय मुख्य कार्यालय की सहायता के लिए 12 सहायक कार्यालय होती हैं, जो 40 राष्ट्रीय पत्रकार तथा 6 क्षेत्र कार्यालय फील्ड ऑफिस संसद के विभिन्न भागों में हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब आपको लिखना है, आपको ये सब पॉइंट देना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धांत क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ से भारतीय उद्योग के बारे में यहाँ से बताने के कार्य की दशाओं का विवेचना ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।